तुझे ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। मिस्टर कपूर, आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जो लड़की दुल्हन बनकर आपके घर में आई वो संतोष थी या अमृता? नो क्वेश्चन। राजू, ये क्या लगा था नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन? चल सवाल पूछ मुझसे, बहुत कुछ कहना है मुझे अभी। नो क्वेश्चन। अपनी बेटियों की शादियां तो बड़ी धूमधाम से करें ताकि लोग ये न कह सके कि अहमद ने दोस्ती की लाज नहीं रखी। संतोष, बेटा, क्या बात है? बेटा तुम परेशान क्यों है? क्या हुआ बेटा? भाभी, भाभी, एक मिनट माँ, भाभी। अरे मुझे तो कोई बताओ। सुनिए जी, संतोष परेशान क्यों है? क्या हुआ आज अदालत में? सब ठीक है ना? अरे गायत्री, आज कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये अदालत लगी नहीं। पहेलियां क्यों बुझा रहे? साफ साफ बताइए ना क्या हुआ? गायत्री, बहुत से सवाल जवाब थे। पहले मुझसे, फिर अहमद भाई से, फिर लाला जी से। वो नारंग हमें अपने जाल में फंसाता ही चला गया और हमारे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि अदालत का वक्त खत्म हुआ, वरना आज लाला जी जेल की सलाखों के पीछे पीछे। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ गायत्री, जिस चिराग से रोशनी की उम्मीद की थी उसी ने घर को अंधेरा कर दिया। वो नारंग हमें बहकाकर पूरे केस को अपनी ओर खींच ले गया और हमारे आजर एक ही रट लगाए बैठे। नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। लेकिन अर्जुन ने ऐसा क्यों किया? वो तो वही जाने गायत्री, पर अब मुझे लाला जी के हाथों में हथकड़ियां साफ नजर आ रही हैं। कैसे इनके लिए पैदा किया था तुझे? तेरा बाप, तेरा बड़ा अब्बू, तेरी सात छोटी छोटी बहनें और ये अदालत में लोगों के ताले सुनते रहे। तमाशा देखता रहा। अरे वो गंजा बात बात में हमें नीचे दिखा रहा था और तू हाथ पे हाथ भरे बैठा रहा। एक लफ्ज नहीं निकला तेरे मुंह से, एक लफ्ज नहीं निकला। क्या हुआ आपको? देखिए मेरी बात सुनिए। तो सुना नहीं तूने क्या कहा मैंने? चला जा कहीं तेरी जान ना ले लो। अब्बू ठीक है, तू ठीक है। ये जान ली आपकी की हुई, इसलिए आपको पूरा हक बनता है इसे वापस मांगने को। लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं सुनना चाहेंगे आप? कुछ नहीं सुनूंगा, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं तेरा। नाक कटवा के रखती थी, खाक में मिला दी बाप की इज्जत। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही ऐसा कुछ होगा। मेरा विश्वास कीजिए आप प्लीज। कि आज अदालत में जो कुछ भी हुआ वो एक बड़े तूफान से पहले का समझौता था। क्या कह रहा है? क्या मतलब है तेरा?
आप पहले अपने गुस्से पर काबू पाइए, फिर मुझसे बात कीजिए। देख, मुझसे पहेलियां मत बुझा। आ जा गुस्से पे काबू। बोल क्या बोलना है? तो सुनिए, चनवे जुदाइयां वाले रोग ने अवलड़े, चनवे जुदाइयां वाले रोग ने अवलड़े, तक तक रावा साडे हाय, तक तक रावा साडे नैन होए चलड़े, चनवे जुदाइयां वाले रोग ने अवलड़े, चनवे जुदाइयां वाले रोग ने अवलड़े। अखां विचों हंजू चढ़े, खाली होए दोवें कड़े, अखां विचों हंजू चढ़े, खाली होए दोवें कड़े, लुटे पुटे बैठे आते हाय, लुटे पुटे बैठे आते किए साडे पलड़े, चनवे जुदाइयां वाले रोग ने अवलड़े, चनवे जुदाइयां वाले रोग ने अवलड़े। दिन दाए फिर बीबा होवेगी सवेर बीबा, दिन दाए फिर बीबा होवेगी सवेर बीबा, होया कीजे दिल साडे हाय, होया कीजे दिल साडे हो गए न कलड़े, चनवे जुदाइयां वाले रोग ने अवलड़े, चनवे जुदाइयां वाले रोग ने अवलड़े, चनवे जुदाइयां वाले रोग ने अवलड़े। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि मेरे फाजिल दोस्त मुझसे यह सवाल जरूर पूछेंगे कि मैंने गवाहों से उस वक्त सवाल जवाब क्यों नहीं पूछे जिस वक्त ये उन्हें जवाब तलब कर रहे थे। योर ऑनर, इन्हें यह बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मेरी वो अर्जी आपके सामने मौजूद है जिसमें मैंने गवाहों को बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत मांगी थी और जो मुझे मिल भी गई। ये क्या हो रहा है योर ऑनर? ये क्या हो रहा है? कुछ गैर वाजिब नहीं हो रहा है। डिफेंस को पूरा हक है कि गवाहों से जवाब तलब करें। यदि आप चाहें तो अर्जी देकर दोबारा गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं। फिलहाल आप प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू योर ऑनर। मेरा पहला गवाह है पंडित शिवनारायण पांडे। पंडित जी, जी आप ब्याह करते वक्त मंत्र पढ़ते हैं? जी हाँ। मंत्र पढ़ते पढ़ते आप दूल्हा दुल्हन का नाम भी लेते हैं? जी हाँ, लेते हैं। लेकिन ये कैसे मान लेते हैं कि कन्या वही है जिसका नाम आप ले रहे हैं? आप दुल्हन का चेहरा भी देखते हैं क्या? जवाब दीजिए पंडित जी, आप कन्या की शक्ल भी देखते हैं? जी हाँ, अवश्य देखते हैं। उस रात भी देखी थी? जी हाँ। देखिए, आपने सच बोलने की कसम खाई? जी हाँ, हम 100% सच ही कह रहे हैं। दिमाग पर जोर डालिए पंडित जी, याद कीजिए उस रात दुल्हन का चेहरा घूंघट में लिपटा हुआ। मिस्टर अजहर गवाह को जबरदस्ती गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पंडित जी ये कह रहे हैं कि वो अमृता को पहचानते हैं तो वो अमृता को पहचानते हैं।
ये ऑनर, अगर मिस्टर अजहर को कोई शक है तो वो अमृता को कोर्ट में बुलाकर उसकी शिनाख्त करवा ले। शनाख्त करवा ले, ऐसा ही होगा मिस्टर नारंग, ऐसा ही होगा। इंदर, तुम सबसे पहले संतोष को लेकर आओ। जी जी। उस कट करें। योर ऑनर, पंडित जी ने यह दावा किया है कि घूंघट में लिपटी लड़की का चेहरा भी वो पहचान लेते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनके इसी सत्य का इम्तिहान लेना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। इंदर, नकाब उठाओ। पंडित जी, गौर से देखिए उस दुल्हन की तरफ। क्या ये वही लड़की है जिसका ब्याह आपने चंदर कपूर के साथ कराया? देखिए, अगर आप चश्मा लगाना चाहें तो लगा लीजिए, लेकिन गलती मत कीजिएगा प्लीज। इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से सोच के बताइए, क्या ये वही लड़की है? गौर से देखिए। नहीं, ये वो लड़की नहीं है। आप सच कह रहे हैं पंडित जी? जी हाँ, बिल्कुल सच। हम सच कह रहे हैं। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। योर ऑनर, पंडित जी ने 100% सही बयान किया कि ये वो लड़की नहीं जिसका ब्याह चंदर कपूर के साथ हुआ। देखिए योर ऑनर, देखिए, ये खूबसूरत लड़की है अमृता उर्फ पिंकी, लाला लाहौरी राम की दूसरी बेटी, जिसका अभी तक ब्याह ही नहीं हुआ। ये चीटिंग है योर ऑनर, ये सरासर धोखा है। योर ऑनर, वकील साहब का गुस्सा काफी हद तक जायज है, क्योंकि जो जाल इन्होंने हमारे लिए फैलाया था, ये धीरे धीरे खुद उसी जाल में फंसकर रह गए हैं। सच तो यह है योर ऑनर कि अमृता और पिंकी लगन मंडप में मौजूद ही नहीं थी जिस वक्त शादी की रस्में निभाई जा रही थी। और हाँ योर ऑनर, ये जो वकील साहब अदालत की कार्रवाई शुरू होने से लेकर के अब तक के जो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि चंदर कपूर ने शादी के फेरे अमृता के नाम से किए थे, तो पंडित जी ने शादी के मंत्र अमृता के नाम से पढ़े थे। तो ऑनर, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर पंडित जी ने अमृता के नाम के बजाय किसी राजकुमारी का नाम लेकर मंत्र पढ़े होते, या फिर किसी फिल्मी हीरोइन जैसे माधुरी, काजोल या मनीषा के नाम से मंत्र पढ़े होते, तो क्या माधुरी, काजोल और मनीषा चंदर कपूर की पत्नी कहलाती, या फिर उन्हें जबरदस्ती चंदर कपूर के हवाले किया जाता? नहीं तो बिल्कुल नहीं। थैंक यू योर ऑनर। मेरा ख्याल है कि अमृता और पिंकी पर चंदर कपूर का दावा खारिज हुआ। अदालत इस नतीजे से सहमत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस अमृता, आप जा सकती हैं। जी।
योर ऑनर, अब रहा सवाल कि संतोष चंद्र कपूर की पत्नी है या नहीं। तो योर ऑनर, इसके लिए मैं लाला लाहौरी राम को दोबारा कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आपने सच बोलने की कसम खाई है। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोल ही नहीं सकते। खैर लाला जी, जब मिस्टर कपूर ने अपने बेटे चंदर के लिए संतोष की जगह आपसे अमृता का हाथ मांगा, तो आपको कैसा लगा? चुप हो गया था बस। मतलब अच्छा नहीं लगा था आपको? पहले तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में आप राजी हुए। सोचा कि अच्छा खानदान है, लोग भी अच्छे हैं, और खुद सामने से चलकर डिंकी का हाथ मांगने आए हैं। डिंकी खुश रहेगी उस कार्य। लेकिन लाला जी, बिल्कुल ऐन शादी के वक्त, बिल्कुल ऐन शादी के वक्त डिंकी घर से भाग गई। क्या ये सच है? जी हाँ। इसलिए वो अपने कॉलेज में अमित नाम के लड़के से प्यार करती थी। उसके किसी दोस्त का फोन आया कि अमित ने जहर खा लिया है। क्या अमित ने सचमुच जहर खाया? जी। तो फिर इस झूठ का जिम्मेदार कौन है? खुद अमित। नहीं, देखिए आप प्लीज अदालत का पूरा नाम बताइए। अमित क्या है? अमित नारंग। अमित नारंग। योर ऑनर, नोट किया जाए उस लड़के का नाम अमित नारंग। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमित नारंग उस शख्स का बेटा है जो इस वक्त अदालत में हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहा है। और योर ऑनर, वो शख्स है प्रोसिक्यूटर बीके नारंग। इस झूठ की शुरुआत इनके घर से होती है, इनके परिवार से होती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था। इस बात का इल्म तो है ना कि अमित आप ही का बेटा है? ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। अमित आप ही का बेटा है? योर ऑनर, सच तो यह है कि अमित और अमृता एक दूसरे को बहुत चाहते थे, और अमित ने यह हरकत इसलिए की ताकि अमृता की शादी चंदर कपूर से। हालांकि उसकी इस गलती के लिए अमृता ने अमित को खूब बुरा बनाया, यहां तक कि एक थप्पड़ भी मारा और दौड़कर लगन मंडप में पहुंच भी गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंसाफ का तराजू कुदरत ने अपने हाथों में ले लिया था और चंदर कपूर की शादी संतोष से करवा दी। नहीं 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 वकील साहब, कुदरत ने नहीं बल्कि एक इंसान, और उस इंसान का नाम है मुलजिम लाला लाहौरी राम, जिसने बड़ी चालाकी के साथ अमृता की आड़ में संतोष को चंदर कपूर के सामने आ दिया। सिंपल। ये झूठ है। मुझे बोलने दीजिए, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। आप कुछ नहीं कहेंगे, आपको रब का वास्ता। भाई साहब, मैं भी उसी रब से डर के बोल रही हूँ। कल मुझे भी ऊपर जाना है। क्या मुंह दिखाऊंगी उस रब को? अरे करनी मेरी
उठते आप? ना भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए आप।